बेटा पिंकी, बेटा पिंकी, एक रिश्ता आया है तेरे लिए। लड़का प्राइवेट नौकरी में है। तुझे कोई ऐतराज तो नहीं है? एक बार मिल ले, फिर क्या हो रहा मिलने में। मम्मी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है ना, मुझे सरकारी नौकरी वाला ही लड़का चाहिए। प्लीज आप प्राइवेट वाले क्यों लेकर आती हो? मम्मी, मैंने आपसे 10 बार कह दिया है ना। मुझे छिछी, ऐसी बात मत कर यार बेटा। क्या रखा है वो सरकारी नौकरी में, क्या रखा है वो प्राइवेट नौकरी में? अब तो प्राइवेट नौकरी में भी बहुत ही अच्छा हो गया है। सरकारी नौकरी में कौन सा पेंशन मिल रही, एक जैसी रह गई है रे वो। देख रही है, सरकारी नौकरी में, प्राइवेट नौकरी में होगा कम से कम दुकान में होगा, बिजनेसमैन होगा, अपनी दुकान में बैठा होगा आराम से 60 साल तक, 70 80 90 100 जितने साल भी बचेगा दुकान में बैठा होगा वो। तेरे पापा ने कहा था रिटायरमेंट के बाद घर आऊंगा, तेरे को घुमाऊंगा, 4 धाम घुमाऊंगा, इधर दुखाऊंगा। वो बुढ़ा जब से घर आया है ना, बीमारी है बीमारी है, 80 साल का हो गया, 20 साल से उसने मेरे जितने सर दर्द कर रखी है ना, है ना, इधर जाने देता मुझे ना उधर जाने देता, अपना बिस्तर में, एक बिस्तर में बैठा रहता है दिन भर मेरे पे चौकसी करे रहता है। इसके भाई तो नहीं आगे, किसी को दे तो नहीं दिया इसने, है ना, काम वाली लगाने देता घर में। कितना मैं परेशान हूँ। देख बेटा, प्राइवेट नौकरी आधे से कर, है शांति से रहेगी। 60 साल के बाद तू भी 70 80 90 100 साल जितना बचेगा दुकान में रहेगा, आराम से तू घर में रहेगी। कोई बात नहीं मम्मा, वो किराए के मकान में भी रहता होगा तो मैं रह लूंगी, पर मुझे लड़का सरकारी नौकरी में ही चाहिए। बेटा कम से कम दुकानदार होगा तो 2 4 चाय पत्ती के पैकेट, 2 4 चीनी, 2 4 किलो चीनी, थोड़े केले, थोड़े लौकी संतरे बेच के आया होगा तो थोड़े पैसे लाया होगा। देखेगी घर में इतने पैसे, देखेगी शाम को घर में खुशी खुशी आएगा। अरे ये वाला ग्राहक आया था, मैंने ये बिक्री करी है। प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी में होगा तो क्या करेगा? तनख्वाह आएगी उसके अकाउंट में, 5 तारीख तक कहेगा तनख्वाह नहीं आई है, तनख्वाह नहीं आई है, और देखेगी उसके मोबाइल में कोड लगा होगा, पासवर्ड देख भी नहीं पाएगी, एक एक रुपए के लिए तरस जाएगी। हाँ, आप 500 दे दो, आज 100 रुपये दे दो, 10 रुपये दे दो, है 11 रुपये तुझे शनिदान वाले के देने के लिए भी मांगने पड़ेंगे उससे। आई बात समझ में? अच्छा। बेटा इतनी लंबी जिंदगी है ना, आदमी बीमार भी पड़ता है। औरतों के पास कितनी प्रकार की बीमारियां होती हैं, आदमी बीमार पड़ता है। कम से कम प्राइवेट नौकरी में दुकान वाला होगा, बिजनेसमैन जैसा भी होगा वो, कम से कम ताला लगा के, अपना मालिक खुद होगा ना वो। बेटा ताला लगा के आ जाएगा, तेरी सेवा करेगा, तुझे हॉस्पिटल ले जाएगा। है सरकारी नौकरी में आएगा, उस दिन उसके ड्यूटी लगी होगी कहीं, तो मर रही होगी ना बीमार से, मम्मी ओ मम्मी करेगी, वो वहाँ ड्यूटी में होगा, कहेगा है हल्ला मत कर, फोन मत कर, मुझे यहाँ डिस्टर्ब मत कर। फिर पता चलेगा तुझे, फिर कहेगी क्या कहती थी मम्मी, क्या कहती थी। और शाम को गरम दिमाग लेकर के आएगा ना जब, भन 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 गेट से करता हुआ, है भागेगी अंदर को पानी लाने के लिए। फिर पता चलेगा तुझे। अभी भी कह रही हूँ, प्राइवेट नौकरी वाले से शादी कर, ठंडा दिमाग, शाम को पैसे लेकर के आएगा, है दोनों जने बढ़िया गिलास में गिलास मिला करके, बढ़िया बैठ करके, है गपशप अपना दुख सुख कहोगे। उसे कुछ कहोगे ना सरकारी नौकरी वाले से, क्यों करके बोलेगा ना, फिर पता चलेगा तेरे को। आ रही बात समझ में? इससे कह रही हूँ प्राइवेट नौकरी वाले से मना मत कर। क्यों, मैं बीमार पड़ूंगी तो वो मेरे लिए छुट्टी नहीं लेगा? अच्छा। मम्मा, क्यों डरा रही हो? मुझे सरकारी नौकरी वाले से शादी नहीं करनी है मम्मा, मुझे डराओ मत। इसी दिन घूमती घामती उसकी दुकान में चली जाएगी तो तुझे बढ़िया करके वो अपनी सीट पे बैठा देगा। मैं जरा कहीं थोड़ी देर जाता हूँ, तू बैठ इसमें, जरा दुकानदारी भी सीखेगी तू। है सरकारी नौकरी वाले से कहते जरा अपनी सीट पे बैठा दे, तेरे को उल्टा नहीं लटका देगा वो, फिर करेगी। मैम ने कहा बेटा ये खिड़कियां इतनी गंदी हो रही है, पता है मैम, मम्मा, मैंने 2 मिनट में वो खिड़कियां सारी चमका दी। तो मैम कह रही तुम तो घर के काम में भी बड़ी स्मार्ट हो और तुम पढ़ाई में भी इतनी स्मार्ट हो। पता है मम्मा, मैम ने मुझे कहा था कि मैंने 3 दिन में ही को खो गौ घो और 1 2 3 याद करके उन्हें सुना दिए। कह रही बेटा आप एक दिन ना बहुत बड़ा औरत बनोगी। पास बेटा, तू तो इतनी जल्दी कौ खो गौ गो सीख गई रे, मैं तो अभी तक नहीं सीख पाई हूँ, अनपढ़ की अनपढ़ ही रह गई हूँ। कोई बात नहीं, मेरे बच्चे ही होशियार हो जाए, क्या करना है। हैं कैसे कैसे सरकारी नौकरी वाले आएंगे, कैसे कैसे प्राइवेट नौकरी वाले आएंगे। बेटा लेकिन अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ना, तूने कौ खो गौ गो सीख लिए है ना,
तूने क ख ग घ सीख लिए हैं। अब तू क से कबूतर ग्यो तक पूरा सीख लेना, और 1 2 3 और जोड़ घटाना बहुत जरूरी है बेटा, जोड़ घटाना बहुत जरूरी है। कभी जैसे कोई दुकानदारी ठग देता है, कुछ 500 का नोट देगी, 2 किलो आलू लेगी, तो बता जोड़ घटाना जरूरी है ना। तो बेटा पढ़ाई मत छोड़ना, हाँ बेटा। प्राइवेट नौकरी में होगा, बर्थडे होगा, प्रोग्राम होगा, फर्स्ट क्लास तेरे साथ नाचेगा वो, और बढ़िया करके केक काटेगा, घूमने जाओगे। हैं सरकारी नौकरी में होगा, छुट्टी नहीं मिलेगी उसे, है 12 बजे तक केक को लेकर के ऐसे बैठे रहेगी, कब आओगे तुम, मैं केक को काटूंगी, है। और बनाया होगा, परसों ही तेरा बर्थडे मनाया था, फिर आ गया तेरा बर्थडे, फिर काटेगी तू केक। क्यों मम्मा, ये वाला गाना तो गाएगा ना वो, मैं नाराज होंगी तो। एक दिन इस तरह तुमसे मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था। और बताऊं कोई फायदे या हो गए हैं बेटा। प्राइवेट नौकरी में होगा तो तेरे चाचा के बच्चे, बुआ के बच्चे, नानी के बच्चे, नानी का ससुराल है, मम्मी का मायका, मम्मी का ममकोट, सबको पहचानेगा वो, है नमस्कार कहेगा, सबको पहचानेगा। सरकारी नौकरी में होगा तो किसी को नहीं पहचानेगा, है तेरा भाई आएगा ना, उसे भी कहेगा आ ये कौन आया है, अपने सालों को भी नहीं पहचानेगा वो। आगे बात समझ में? बात तो ठीक कह रही हो आप। चलो तो सोच समझ के अपना फैसला लेना, और बाद में फिर हमारे पास मत आना रोते हुए। आ गई बात समझ में आ गई है तो ठीक है फिर। मम्मा मुझे ना रोना आ रहा है। मम्मा आप ऐसा करो ना, किसी बेरोजगार से मेरी शादी कर दो, उसे यहाँ घर जमाई बना लेंगे। ये आजकल की लड़कियां सरकारी नौकरी करके प्राण त्याग दे रही हैं, सरकारी नौकरी करके हैं। अगर लड़कों ने कहना शुरू कर दिया ना बेटा हमको लड़की सरकारी चाहिए, सारी भागती फिरेंगी ऐसी पानी में, तिर 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 तिर। हैं प्राइवेट लड़के नहीं होते अच्छे, उनमें नहीं है प्राण, हैं बड़ी आ रही हैं सरकारी नौकरी वाली, 30-35 40 साल की घर में बैठ रखी हैं। 60 साल की तो उम्र रह गई है जिंदगी में, कुल 40 साल की वो घर में बैठ रखी हैं, वो 21 साल के लिए खाली तमाशा करना ठहरा रहे लोगों में। इससे अच्छा समय से 20-22 साल में जैसा प्राइवेट अच्छा लड़का मिल जा रहा है तो शादी क्यों नहीं कर ले रही हो? क्या बाण पड़ रहा उनमें?